नमस्कार साथियों, मैं विकास जैनित एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर और लेके आए हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको लगेगा जैसा मैंने वीडियो में पढ़ाया था आपको ठीक वैसे ही प्रश्न लेके आया हूं और सभी एग्जामों के जो आपके प्रश्न हैं उन पर सभी डेटे भी लिखी हैं। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन वीडियो के जो प्रश्न हैं आप लिख भी सकते हैं। चलिए, मैंने कुछ प्रश्न आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिए थे, देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिए थे। यहाँ तक तो हो ही गया था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जब पारित किया गया था तो कितने राज्य तथा संघराज्य क्षेत्र बनाए गए थे। मैंने आपको क्या बताया था, भाग एक में किसको रखा गया है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों को। अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद क्या थे, 1 से 4 थे। अनुच्छेद देखेंगे तो क्या थे, 1 से 4 थे। 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। तब 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर, यानी 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किसको बनाया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तब जाकर 1953 ईस्वी में क्या किया गया था, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 ईस्वी से प्रकाशित हुआ। क्या, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। कितने, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो केंद्र राज्य का प्रशासन कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला चलते हैं। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अपना उत्तर सहायता दीजिए। देख लेते हैं क्या कह रहा है। हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड, मेघालय। कह रहा है कि 1960 के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी राज्यों का जो पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि व्यवस्थित किए गए, यानी कि राज्य बनाए गए 1960 में। कौन कौन से राज्य बने भाई, प्रारंभ में तो 14 ही राज्य थे, फिर बाद में राज्यों का गठन और किया गया। तो वही पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन से राज्य बने। तो हम देख लेते हैं। 1960 के बाद पहला जो था वो नागालैंड था, उसके बाद क्या था, हरियाणा, उसके बाद आपका मेघालय, फिर आपका सिक्किम। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके में जज हो रहा है। तो देखिए 3142 आपका जो ऑप्शन है वह कौन सा जज हो रहा है, 3142। तो वह देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका 3142 जज हो रहा है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम बताइए। ये भी उसी की तरह है कि ये पूछ रहा है कि भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा क्रम बताइए कि पहले किसको मिला, फिर बाद में किसको मिला, फिर किसको मिला, फिर किसको मिला। तो देखेंगे नागालैंड है, हरियाणा, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी छत्तीसगढ़ को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। किससे टूटकर बना है भाई, मध्य प्रदेश से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना है, एमपी से टूटकर बना है। आगे चलते हैं कि
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से दिया गया है? भाई साहब आर्टिकल 1, देखो मैंने क्या कहा था, आपको वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे मैंने आपको उल्लेखित किए थे, बिल्कुल सेम डिटो वैसे ही प्रश्न है। मैंने आपको आर्टिकल 1 में क्या बताया था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो वही चीज़ कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जैसा बता रहा हूँ सेम वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं, आप देखें लगातार आपको वैसे ही प्रश्न मिले। अब तक मैंने जितनी वीडियो पढ़ाई हैं आपको वहीं से प्रश्न लिए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा दी, ठीक है, आपके मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा दिया आपका, ठीक है, संविधान निर्माण पढ़ा दिया आपका, ठीक है, संविधान स्रोत मैंने पढ़ा दिया आपके, प्रस्तावना पढ़ा दी मैंने आपकी, ठीक है, मौलिक अधिकार आपके चल ही रहे हैं, ठीक है, संघराज क्षेत्र पढ़ा दिया आपके, नागरिकता मैंने पढ़ा दी। भाई साहब इतने आपके चैप्टर मैंने पढ़ा दिए और आपको लगातार प्रश्न यहीं से मिल रहे हैं। देखो एक और आ गया बहुत अच्छा, नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो बताइए भैया किसमें निहित है? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 बताए थे, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये सब बताए थे मैंने। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो किसमें निहित होगी, संसद में निहित होगी। आगे चलते हैं, बहुत सुंदर कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? फिर आ गया भाई कि संविधान के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो आप हमेशा याद रखो कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा तो इसका मतलब क्या है, 12 राज्यों की यूनियन, राज्यों का यूनियन, यूनियन मीन्स क्या होता है, संघ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है 2008 में पूछा गया यूपी लोअर में, कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? भैया नए राज्य का क्या कर रहा है, सृजन कर रहा है, तो संविधान की किस अनुसूची का वर्णन दिया गया है? तो आप देखें कौन कौन सी अनुसूची दी गई है। तो पहले ये ना देख लें कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची देखेंगे तो भाई साहब किससे संबंधित है, बताइए, वेतनमान भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची देखेंगे तो शपथ से संबंधित है। पांचवी अनुसूची देखेंगे तो जाति जनजाति से संबंधित है। कौन सी अनुसूची बची, प्रथम ना बची, तो कौन सा हो जाएगा, हमारी प्रथम अनुसूची हो जाएगी। भाई साहब बिना देखे आंख बंद करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बशर्ते आपने यदि मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, बशर्ते, लेकिन आप यदि पढ़ें तब है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन कह रहा है कि भारत संघ नहीं है। अरे भाई कैसी बात कर दी, भारत संघ नहीं है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम सहमति उसकी सहमति। पहला जो कथन है वो कथन क्या कह रहा है कि भारत जो है भैया संघ नहीं है, फिर कारण बता दिया उसने, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति, बस इतना ही दे रखा है कि सहमति। आगे चलते, ऊपर देख सकते क्या देता है, ये दे रखा है, ये रहा, हाँ, सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट शब्दों सही उत्तर बताइए। भाई साहब बहुत सिंपल है, कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। क्या मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 4, अभी आपने पीछे जो क्वेश्चन किया है, अगला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखो, एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। तो ये क्या है, नए राज्य का सृजन कर रहा नहीं कर रहा। उससे पहले आपने पढ़ा होगा नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो मैंने आपको क्या बताया था, संसद में निहित है। किसमें निहित है, संसद में गठन निहित है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है तथा किंतु आर सही है। आगे चलते हैं, देखो फिर से आ गया वही रखा हुआ प्रश्न आ गया, बिल्कुल सेम डिटो। कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई थी? तो भाई साहब 1953 में न की गई थी। मैंने क्या बताया था, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। आगे चलें, फजल अली की अध्यक्षता में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका,
बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं मैं लगातार ऐसे ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं। और देखो छोटे मोटे एग्जामों में वो भी प्रश्न नहीं है, आपके जितने बड़े एग्जाम के प्रश्न हैं, पीसीएस, यूपीएससी, अरे यूपीएससी से तो बड़ा कोई एग्जाम है नहीं, आपके वहाँ तक इसमें प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से बताइए इनमें से सही कौन सा है। सही बताना है कि भाई साहब सही कौन सा। देखिए संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द, क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर कह रहा है एस के धर आयोग 1948 ईस्वी, एस के धर आयोग का गठन कब हुआ? 1948 ईस्वी। के भाषा के आधार पर अपेक्षित सुविधा को वरीयता दी थी। भाई साहब गलत हो जाएगा बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया था कि धर आयोग ने भाषा के आधार पर विवेचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वरीयता दी सकती है, कि भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी जाएगी। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सीतारमैया की अध्यक्षता कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन आदेश में नहीं थी। बात तो सही है। अब देख लेते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि धर आयोग ने क्या कहा था कि भाषा की आवश्यकता नहीं है, भाषा की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वरीयता हो सकती है। तो बात तो सही है, पहले हम गलत बोल गए थे। ठीक है आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी तीनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है कि निम्न में से कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। अब नहीं है, 3 सही होंगे, एक गलत होगा। भाई साहब 3 सही होंगे, गलत होगा। तो गलत देख लेते हैं, पहले हम सही देख लेते हैं। सही कौन कौन? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान के 3 और 4 अनुसूची में प्रावधान, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 में प्रयोजन के संविधान को समझाया जाएगा। अगला देख लेते हैं। इस प्रयोजन के विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर दिया जाएगा जिसके क्षेत्र सीमा नाम को प्रभाव नहीं करेगा। बिल्कुल सही, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं में, एक तीसरा हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? देखो प्रश्न की भाषा को आप समझें कि प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। आपको देखो देखने में चीज़ें कठिन लगती हैं, पर देखने में चीज़ें कठिन नहीं होती हैं। आप उसको समझें। ज़रूरी थोड़ी कि सत्य हमेशा सत्य ही हो, ज़रूरी थोड़ी झूठ हमेशा झूठ ही हो। झूठ और सत्य का जो बीच का जो कारण है ना, वह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि सच कितना सच है और झूठ कितना झूठ है, जिसकी वरीयता सच पर कहाँ हो रही है और झूठ की वरीयता कहाँ पर हो रही है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पतिक शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मूल निवासी लेप्चा लोग हैं। अब भाई साहब लेप्चा जनजाति आ गई। भाई क्या आ गई? लेप्चा जनजाति आ गई। ये सबको मालूम है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति भाई साहब सिक्किम में ही पाई जाती है, तथा इसे वनस्पतियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बात सही है। दूसरा कह रहा है 1975 में इसे अभिन्न अंग बनाया गया। बात सही है। तीनों ऑप्शन सही है आपके। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? यानी कि अगर कोई राज्य अलग हो गया, या हम कह सकते हैं कि आज़ादी के समय या संविधान के समय जब या हम कह सकते हैं कि अगर भारत का कोई भी राज्य, जैसे भारत का कोई भी राज्य है और वह क्या है, उस समय आज़ादी के समय या संविधान के समय भारत से बाहर था। जैसे गोवा को ले लेते हैं, तो गोवा के तो पुर्तगालियों ने 1961 में इसे छोड़ा,
जब 1961 में से छोड़ा तो भारत ये पूछने की कोशिश कर रहा है संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो गोवा को कौन मिलाएगा भाई साहब, तो गोवा को किसको अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। संघ के जितने भी राज्य के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको उत्तर सबको क्या देना पड़ेगा, संसद देना पड़ेगा। आपको अब तक कैसा लगा, इतने प्रश्न करने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैंने आपको एक भी प्रश्न बताया ना हो, समझाया ना गया हो, ठीक है। और आप ये देखें, आप नोटिस करें कि प्रत्येक पर क्या लगा हुआ है, सन लगी हुई है। आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि मेहनत आपके साथ कितनी हो रही है कि आपको सन वाले प्रश्न कराए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं संविधान के स्रोतों से प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान के स्रोतों से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो मैंने बताया था आपको स्रोतों से जो प्रश्न आते हैं वो आपके सही मिलान से प्रश्न आते हैं कि सही मिलान क्या है, कि एक तरफ आपके स्रोत दे रखे हैं और एक तरफ आपसे सही मिलान करा रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली, आपात उपबंध तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। आपातकाल उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अगर हम इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है भाई साहब, जैसा आपको एक क्वेश्चन पता है, एक या दो क्वेश्चन आपको मालूम है तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, तो हम ए का 2 देखें कितने में है, तो ए का 2 भाई साहब 1 में है और सी में है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन स्वतः खत्म हो जाएंगे और डी वाला ऑप्शन कैसा होगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब हम एक और जान लें कि डी जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, तो डी 3 देख लेते हैं, डी में 3 कौन सा, सी वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सी वाला। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, यानी कि लोकहित मुकदमा कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है आप लोग देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत और यूएसए में है। कहाँ पर है, भारत और यूएसए में। तो कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बीपीएससी में पूछा गया। किस में पूछा गया भाई साहब, बीपीएससी में आया है, बिहार पीसीएस 1992 तथा 93 में लगातार पूछा गया। ये वो कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। अगला कह रहा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला कह रहा है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ जनता के द्वारा होती है। तो बताइए भाई साहब कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो हम देखें तो पहला ऑप्शन आपका मुझे तो ठीक लग रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। आगे चलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है आईएएस में पूछा गया 1998 में, बहुत सुंदर। आप इसको भी करेंगे, मैं जानता हूँ आप लोग, हम लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं, आप लोग करेंगे। चुन चुन के प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने आपको कोई प्रश्न पढ़ाया नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली विशिष्ट संसदीय प्रणाली के किस बात पर भिन्न है कि भारत में नहीं है। कह रहा वास्तव और नामपत्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली है। तो बताइए कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय किस बात में भिन्न है, यानी कि जो भारत की प्रणाली और संसद की जो प्रणाली वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो बताइए क्या है, तो वह है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली भिन्न है। आगे चलते भाई, आगे कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में न्यायिक पूर्व परीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो बताइए किस देश से ली गई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है। किससे ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है।
अब बताइए भारतीय राजतंत्र की नहीं है कि भारतीय राजतंत्र में ऐसी कौन सी व्यवस्था जो नहीं लगती? संविधान, संघ सरकार, विधि का शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार तथा सत्तावादी सरकार। तो आप देखेंगे सत्तावादी सरकार, यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी सरकार बन गई है तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप किसके बदौलत बने हैं? जनता के बदौलत बने हैं। किसके बदौलत? जनता के बदौलत। ठीक है, जनता चाहे आपको ऊंचा उठा सकती है, जनता चाहे आपको नीचे फेंक सकती है। हाँ, ऊपर से गिरे खजूर बैठ के। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में बृहत होने के कारण क्या है? भाई साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीसीएस 2007 का प्रश्न है भाई साहब। संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान एक साथ है, इसलिए क्या है? संविधान बृहद है। भारतीय संविधान कैसा है? इसलिए बृहद। आगे चलते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा? यानी भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो देख लेते हैं, जी ऑस्टिन, केसी वेयर, सर आइवर जेन्स या डीडी बसु। किसके द्वारा कहा गया? तो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघातात्मक के ढंग ढांचे में नहीं ढाला गया? यानी वो कह रहा है कि जो आपके संघातात्मक तरीका है, यानी संघ का जो है वह ढंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो वह किसके द्वारा कहा गया भाई साहब? तो बताइए, वह बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है, देखो आप कथन से ना घबराएं, आप कथन से ना घबराएं, प्रश्न आपको उत्तर देगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर किसमें छुपा होता है? प्रश्न में ही छुपा होता है। जैसे सामने वाली बात का जवाब किसमें छुपा होता है? उसके ही सवालों में छुपा होता है। तो हमको बस वही सवाल ढूंढना है और उत्तर दे देना है। ठीक है, उसने पूछने क्या कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला कह रहा है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो बताइए भाई साहब, इन चारों ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? आप इतना पढ़ने के बाद में तो जवाब दे ही सकते हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो हम देखेंगे तो चौथा वाला क्या है? आपका गलत है। तो हमारा 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते रहें, चलते रहें, आगे खिसकते रहें, धक्का मुक्की ना करें। हाँ, लाइन में लगे रहें, भीड़ बहुत है। पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आप समझ रहे हो किस पे आ गया। आगे चलते हैं कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में सही नहीं है। अब भाई साहब नहीं है। अब बताइए, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक पद्धति लगानी है आपको, कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, यानी चौथा हमारा सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारतीय संविधान, यानी कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो बताइए भाई साहब, किससे निर्धारित हो रहा है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी केंद्र और राज्यों के बीच। भैया ये एक हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये एक दूसरे पे तंग कसते रहते हैं, होना भी चाहिए। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। बताइए भाई साहब, तो संविधान है कैसा? ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ध संघात्मक है कि ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है। तो कैसा संविधान है हम देख लेते हैं। ए और आर, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या है, आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते, बहुत सुंदर लास्ट प्रश्न। ये भैया लास्ट प्रश्न है, एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है, सॉरी यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया। बहुत अच्छा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर बिंदु बताइए। भाई साहब ऊपर ही करके आए हो आप बिल्कुल, अभी ऐसा ही सेम प्रश्न ऊपर किया है आपने। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो मैं कहूँगा न्यायिक समीक्षा में अंतर है। क्या है?
न्यायिक समीक्षा में अंतर है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न करा दिए हैं। आपके जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आपके 3 स्ट्रक्चर से मैंने आपके प्रश्न करा दिए। आप देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपके प्रश्न हो चुके हैं, आपके स्रोत से प्रश्न हो चुके हैं, संघ तथा राज्य क्षेत्र से प्रश्न हो चुके हैं। अगली जो आएगा, अगली वीडियो जो होगी आपकी, वह नागरिकता के प्रश्न से होगी। और जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा दूंगा पूरे, तो फिर हम उनके भी प्रश्न करेंगे। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आपका काम क्या है, आप क्या करें, आप सभी से क्या करवाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। क्या करवाएं, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, लाइक करें, और साथ में क्या करें, शेयर भी करें, जिससे कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।